अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में आलमी अमीर हज़रत जी मौलाना मोहम्मद साद साहब दामत बरकातहुम आलिया का युगांडा की कारगुजारी पर बहुत ही अहम बयान सुनने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आप सब हज़रत जी का ये बयान बहुत ही ज़्यादा ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि हज़रत जी अपनी इस बयान में बता रहे हैं कि जो जमातें पैदल अल्लाह के रास्ते में चलती हैं तो अल्लाह ताला उन जमातों को अजर और इनाम में क्या देंगे, और जो जमातें ट्रेनों से सफ़र करती हैं तो उन जमातों को ट्रेनों में नमाज़ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कैसी पढ़नी चाहिए, कहाँ पढ़नी चाहिए। मेरे दोस्तों, ये सारी बातें हज़रत जी अपने इस बयान में बता रहे हैं। आइए अब हम सब खुद हज़रत जी की ज़ुबानी सुनते हैं। हज़रत जी का बयान आपके सामने है। आम की अजमत हो दिल में, ये नहीं महीना हो गया मैं जा रहा, जो 42 दिन और 38 दिन हो गया मैं जा रहा, नहीं। वक्त पूरा करो एहतमाम से और हिम्मतें बढ़ाओ साथियों की, काम में आगे बढ़ो। इसे और जहां तक हो सके पैदल चलो। देखो ये बुनियादी बात है, जहां तक हो सके। कल मैं अर्ज कर रहा था उसे परसों कारगुजारी में, हम युगांडा होके आए, 100% जमातें सब की सब पैदल। 4 महीने की शायद 400 या कितनी जमातें थी, 400 कुछ जमातें थी पिछले 4 महीने की, सब की सब पैदल। मैंने तरगीब दी कि पैदल चलो, सब पैदल, कोई एक भी सवारी की नहीं, सब पैदल। पैदल जमातों का फिरना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला है। और पैदल चलना इस गुबार को जन्नतियों के लिए बतौर पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके हुस्न को बढ़ाने के लिए। ये भी हदीस में है। अल्लाह के रास्ते में पैदल चलने पर जो गुबार उड़ेगा, ये गुबार जन्नतियों के हुस्न को बढ़ाने के लिए बतौर पाउडर के इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी सही रिवायत में है। और ये फरमाया कि अल्लाह के रास्ते का गुबार, जहन्नम का धुआं एक मोमिन के नाक में जमा नहीं हो सकते। और ये भी फरमाया है अल्लाह के रास्ते गुबार के बकदर हर निकलने वाले को क़यामत में मुश्क दिया जाएगा। ये भी फरमाया है। और यही नहीं कि जहां तक खुशकी है वहां तक चले जाओ। फरमाया कि अगर ये मेरे दीन की दावत को लेकर, अल्लाह फरमा रहे हैं, एक रिवायत में है, अगर ये मेरे दीन की दावत को लेकर समंदरी सफर पे जाते हैं, समंदरी रास्ता तय करते हैं, और उस समंदरी सफर में इनकी वफात होती है, तो फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला इनकी रूह खुद निकालेंगे, फरिश्तों से नहीं निकलवाएंगे। ये फजीलत है समंदरी रास्ते पर सफर करने वालों के लिए, ताकि उम्मत खुशकी तक जाकर न रह जावे, आगे बढ़े। तुम हमारे दीन की दावत के लिए आओ, रास्ते हम बनाएंगे, समझे, हम सफर करेंगे, तुम कदम उठाओ। ये कहना हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते, ये कोई चीज नहीं है, बल्कि कदम उठाओ। कदम उठाना बंदे का काम है, रखवाना अल्लाह का काम है। जी हाँ, तुम उठाओ कदम, अल्लाह इनाबत देखते हैं, इसमें कितनी तलब है। इसलिए हमें चाहिए कि जहां तक हो सके पैदल चलें। और इसी के साथ साथ जहां से भी गुजरें वहां काम जमाते हुए चलें। हमारी जमातें जिस वक्त पर भी जाएं, ट्रेन में हो, बस में हो, पैदल हैं, दावत देते हुए जाएं। इसलिए कि असल सुन्नत दावत है, खुरूज की असल सुन्नत दावत है। आप सफर हिजरत में भी दावत देते हुए जा रहे हैं, दावत देते हुए जा रहे, ये नहीं वहां जाके काम शुरू करेंगे, नहीं, यही से दावत देते हुए जाओ। चलने में वक़ार, ऐसी संजीदगी हो कि दुनिया वाले की तरह दुनिया देखते हुए ना चलें। हमारे निकलने में, आम दुनिया वालों के निकलने में फर्क यह है कि हम चौथा कलमा पढ़ते हुए, नजर की हिफाजत करते हुए, दुनिया को हक़ारत की नज़र से देखते हुए, जितना निकलने वालों के दिल में दुनिया की हक़ारत होगी, इतना तुम्हें देखने वालों के दिल में दीन की अज़मत पैदा होगी। और जितनी तो हमारे दिल में दुनिया की अज़मत होगी, इतनी अहले दुनिया के दिल में हमारी हक़ारत होगी। अल्लाह खुद ब खुद डालेंगे। ये अल्लाह का ग़ैबी निज़ाम है। इसलिए दुनिया की चीज़ों को हक़ारत की नज़र से देखते हुए और अपने आप को करने कामों के अंदर मशगूल रखते हुए हमें मेहनत करनी है। ट्रेन में है, बसों में है, उसमें भी दावत दें, लोगों को मुलाकातें करें, जमा एक साथ ना जमा होकर बैठे। ये भी आजकल गलत तरीका चल गया है साथियों में कि भाई बात कर लो, टिकट बदल लो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहां चला जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक की अपनी सीट है, उसकी अपने आराम की है।
जमात वाले चाहते एक साथ में बैठे, जमात वालों का ट्रेनों में एक साथ बैठना हरगिज मुनासिब नहीं और जरूरी नहीं, जिसकी जहां सीटें वहां रहे। हम तो चाहते हैं कि जमात ट्रेनें बिखर कर रहे ताकि इंफरादी दावत का मौका मिले, इंफरादी दावत का मौका मिले। अगर इकट्ठे रहोगे तो लायानी का मौका मिलेगा, बिखर कर रहोगे तो काम की बातों में रहोगे, काम की बातें करोगे, अजनबी आदमी से क्या बात करोगे। आपस का माहौल रहेगा तो लायानी का माहौल रहेगा, हंसी मजाक का और दुनिया की बातों का। अकेले अकेले बैठोगे तो या जिक्र में रहोगे या दावत में रहोगे। हाँ, साथ ये भी करते हैं कि भाई ऐसा है, जरा आप सीट बदल दो, ये आ जाए, आप यहाँ आ जाओ, हम जमात वाले हैं, हम तालीम करेंगे। नहीं, ट्रेन में कोई तालीम नहीं होती। तालीम का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, तालीम सीखने सिखाने को तालीम कहते हैं। तुम एक से कहो मेरी सुभानक अल्लाहुम्मा सुन ले, उससे कहो तुम दरूद शरीफ सुना दो, ये भी तालीम का तरीका है। और यही तालीम का तरीका था। किताब तो दौर नबूवत में थी नहीं, किताबें बाद में आई हैं। तालीम का तरीका असल ये था, इंफरादी तौर पर बैठकर एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सिखलाना। इसलिए ताकीद से कह रहा हूं कि साथियों को परेशान ना करो, मुसाफिरों को। हर एक की सीट अपनी सहूलत की होती है। हाँ, किसी नीचे की सीट ली हुई है, आपके आप ऊपर ले ले, मुझे नीचे दे दे, हम जमात है। क्या जमात हो? जमात का मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुसाफिरों को तंग करो। हदीस में फरमाया, आपने ऐलान कर दो जाके सहाबा में, जो दूसरों के लिए रास्ते को बंद करेंगे या जगह को तंग करेंगे और दूसरों को परेशान करेंगे, उनका जिहाद अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। सही हदीस है, ऐलान कर दो उनका जिहाद अल्लाह के यहाँ कबूल। फला जिहाद लहू, ये फरमाया रिवायत में, मन क़तअ तरीक़न औ ज़य्यक़ मंज़िलन फला जिहाद लहू। ये ऐलान कराया आपने अपने मुनादी से, सहाबा में जाकर ऐलान कर दो, उसकी मेहनत कबूल नहीं होगी अल्लाह के यहाँ जो सफर में जो मुसाफिरों को तंग करे। इसलिए हमें चाहिए कि जिसकी जहाँ सीट है वहां रहे। हाँ, दो साथी जमात करके नमाज पढ़ें, इस तरह के मुसाफिरों को दुश्वारी ना हो। सफर में सुन्नतें माफ हैं मगर सवारी पर, ये नहीं कि मसीह में ठहरे हुए हैं सुन्नतें छोड़ देकर तुम मुसाफिर हैं, बल्कि सुन्नतों का एहतमाम करें। और रात के क़याम को से मैंने अर्ज किया कि इसका एहतमाम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वात की रातें पूरी रात इबादत में गुजरी है, पूरी रात सजदे में गुजरी है। अपने काम को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाओ रातों की इबादत और दुआओं के जरिए। मेरे दोस्तों, एक बात काफ़ी समय से मेरे दिलो दिमाग में खटक रहा था कि ट्रेनों के अंदर रास्तों में नमाज पढ़ना सही है या नहीं, लेकिन आज हज़रत जी की बात को सुनकर साफ हो गया कि ट्रेनों के अंदर रास्तों में नमाज पढ़ना सही नहीं है। हज़रत जी ने अपनी बात को हम मुसलमानों को समझाने के लिए अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को भी पेश करके बता दिया कि लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ना ये सही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम कभी ट्रेनों के अंदर सफ़र कर रहे हो और नमाज का वक्त आ जाए तो जिस तरह हज़रत जी नमाज पढ़ने को कह रहे हैं उसी तरह हम नमाज पढ़ें, रास्तों में नमाज ना पढ़ें, ताकि हमारी वजह से किसी का रास्ता बंद ना हो, हमारी वजह से किसी का रास्ता तंग ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ दिक्कत परेशानी ना हो। जब हम अपने बड़ों की बात को मानकर अल्लाह के दीन का काम करेंगे तो मेरे दोस्तों, हम लोगों के इस्लाम में आने का जरिया बनेंगे और हमारी तरफ से गैरों तक इस्लाम का एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पैगाम जाएगा। बस अल्लाह हम सबको हमारे बड़ों की बातों को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप सबको हज़रत जी का यह बयान कैसा लगा, या आप सब हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।